नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 37वां प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, हम इस सीरीज में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? तो यह दोस्तों एरिकेसी कुल का सदस्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है बुरांश, जो कि एरिकेसी कुल का सदस्य है। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा था दोस्तों सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को दोस्तों टिहरी रियासत की स्थापना की गई थी, और 28 दिसंबर को ही दोस्तों रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी रियासत की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना सुदर्शन शाह ने की थी, और टिहरी रियासत में कुल 6 राजा हुए थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा की थी? तो 1857 के विद्रोह में दोस्तों उत्तराखंड से कालू मेहरा ने मुख्य भूमिका अदा की थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि कालू मेहरा ये दोस्तों चंपावत के बिसुम गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनद यह दोस्तों आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यह है दोस्तों चमोली जनपद का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 80-30 वर्ग किलोमीटर चमोली जनपद का क्षेत्रफल है। ठीक है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा जनपद है। उसके बाद आता है उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल है 80-16 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है दोस्तों पिथौरागढ़, जिसका क्षेत्रफल है 70-90 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा जो जनपद है तो वह है पिथौरागढ़ जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। चमोली के गोपेश्वर में स्थित है दोस्तों जड़ी बूटी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता है? तो ये बताना है दोस्तों कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो खिरसू यह दोस्तों पौड़ी में स्थित है, शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित है, ओली चमोली में स्थित है, कोसानी यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, यह बागेश्वर में स्थित है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। ठीक है, और कोसानी का ही प्राचीन नाम आता है दोस्तों वलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वहनी नदी है? ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी जो नदी है तो वह दोस्तों काली नदी है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसकी लंबाई है दोस्तों 252 किलोमीटर, और यह राज्य की सबसे लंबी नदी है और सबसे पूर्वी नदी भी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की गई थी? उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 2005 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 11वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गोरा देवी का जन्म हुआ था? तो चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गोरा देवी का जन्म दोस्तों लाता गांव चमोली में हुआ था।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि चिपको आंदोलन जो शुरू हुआ था तो वह रैणी गांव से शुरू हुआ था, क्योंकि रैणी गांव जो था तो यह दोस्तों इनकी ससुराल थी, मतलब यह यहाँ की रहने वाली थी, और इनका जो जन्म हुआ था तो वह दोस्तों लाता गांव में हुआ था। गोरा देवी को दोस्तों चिपको वुमेन और दादी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? दांडी मार्च में दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल ने प्रतिभाग किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किस वंश से है? तालेश्वर ताम्रपत्र इनका संबंध दोस्तों पौरव वंश से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष प्रथम बार अल्मोड़ा आए थे? तो स्वामी विवेकानंद ये दोस्तों प्रथम बार अल्मोड़ा जो आए 1890 में आए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त थे दोस्तों RS टोलिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताना है उत्तराखंड से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें दोस्तों 3 हैं, लोकसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीटें दोस्तों 70 हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो ये थे दोस्तों भोटिया जनजाति के संबंध। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखेगा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और इस युद्ध से पहले तिब्बत के साथ भोटिया जनजाति के व्यापारिक संबंध थे। तो सही आंसर रहा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल का टूटना 16 व 17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण था? तो ये था दोस्तों चोराबाड़ी ताल का टूटना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चोराबाड़ी ताल में दोस्तों ग्लेशियर टूट जाने के कारण, ठीक है, 16 व 17 जून 2013 की केदारनाथ आपदा आई थी। चोराबाड़ी ताल से ही दोस्तों मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है और इस मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने के कारण ये आपदा आई थी। ठीक है, तो याद रखेगा ऑप्शन सी राइट रहेगा। चोराबाड़ी ताल को ही सुरबदी ताल और गांधी सरोवर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? फूलों की घाटी यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी खोज दोस्तों फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी 1931 में। इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1982 में दिया गया था और यह राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसे यूनेस्को की सूची में दोस्तों 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 21वां प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ यह दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और केदारनाथ जो है तो वह दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। 22वां प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो कुमाऊं का जो गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ तो वह दोस्तों 1790 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में कितने नगर निगम हैं? तो वर्तमान 2024 में उत्तराखंड में दोस्तों 9 नगर निगम हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सबसे नया नगर निगम है दोस्तों श्रीनगर। ठीक है। 24वां प्रश्न है,
कुमाऊं मंडल के निम्न विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी एक सीट अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल की गई है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जसपुर, सल्ट और द्वारहाट ये तीनों दोस्तों कुमाऊं मंडल की ही विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है। 25वां प्रश्न है, हिंदुस्तान मशीन टूल उद्योग स्थित है? ये दोस्तों रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसे HMT कहते हैं। ठीक है। तो ये जो थी रानीबाग में स्थित थी, जिसकी स्थापना 1984 में की गई। ठीक है। और रानीपुर दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध का जो निर्माण किया जाएगा तो वह सरयू और काली नदी के संगम पर किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और याद रखेगा कि सरयू और काली का जो संगम होता है तो वह पंचेश्वर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन यमुना बेसिन में मत्स्य खेत से संबंधित है? तो यमुना बेसिन में दोस्तों जो मत्स्य खेत मछली पकड़ने का जो मेला होता है तो वह दोस्तों मोड़ मेला होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है। और यह दोस्तों अलगाड़ नदी पर मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे कम जनसंख्या बागेश्वर की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन थे, इनमें सबसे कम जो जनसंख्या है तो वह आपकी बागेश्वर की है। ठीक है। 29वां प्रश्न है, गोरा पंथ का संबंध है? तो गोरा पंथ इनका संबंध दोस्तों साहित्य से है। सही आंसर है ऑप्शन वी। 30वां प्रश्न है, मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो मधुमिता बिष्ट, जिन्हें दोस्तों बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 31वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तुंगनाथ। तुंगनाथ दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों भुजाओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली हिमालय 1905 के लेखक हैं? तो होली हिमालय जो पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1905 में किया गया, इसके लेखक हैं दोस्तों ई शरमन ओकले। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है दोस्तों जयकवाल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसका जो प्रकाशन किया गया 1983 में किया गया था। इसके निर्माता थे दोस्तों परमेश्वर गौड़। ठीक है। और कुसुम बिष्ट इसमें दोस्तों नायिका थी। 35वां प्रश्न है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई यह दोस्तों जिया रानी को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन वैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों श्री कृष्ण जोशी, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, ये दोनों दोस्तों वैज्ञानिक हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए और वी दोनों। 37वां प्रश्न है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यह दोस्तों रुड़की में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 38वां प्रश्न है, बताइएगा कि इंद्रमणि बडोनी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? इंद्रमणि बडोनी को। 39वां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय स्थित है? तो उत्तराखंड सरकार का सचिवालय देहरादून में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे
इस प्रैक्टिस सेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का आपका होमवर्क रहेगा मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, ठीक है, और दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है। दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। अगर आपका 9 जून को आबकारी वाला एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, ठीक है। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।